हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल वर्ब मे का यूज़ सीखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कैन सीख चुके हैं, आज हम लोग मे सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मे के मेन यूज सीखने वाले हैं। पहला है परमिशन। परमिशन के केस में हम मे से सेंटेंस बोलते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ परमिशन मांगते हैं तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख भी देते हैं, परमिशन इन पोलाइट वे। परमिशन इन पोलाइट वे, हिंदी में लिख देते हैं आज्ञा लेना। जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं तो वहाँ पर हम मे से सेंटेंस बोलते हैं, परमिशन इन पोलाइट वे। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। मे आई कम इन। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। और एग्जांपल लेते हैं, मे आई सिट हेयर। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो जब हम किसी से अनुमति मांगते हैं तो वहाँ पर हम लोग मे से सेंटेंस को बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, मे आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज। मे आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ कृपया। तो यहाँ पर हैव की मीनिंग होती है टेक। आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, मे आई टेक योर मोबाइल नंबर प्लीज, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ कृपया। तो ये तो तरीके हो गए किसी से आप परमिशन मांगते हैं। बट ध्यान रहे, परमिशन हमेशा पोलाइट वे में आप मांगेंगे मे के साथ। अगर आपको पोलाइट वे में नहीं मांगना है, इनफॉर्मल वे में अगर मांगना है, तो वहाँ पर आप कैन से सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे आपसे कोई छोटा है तो वहाँ पर आप कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ। कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज़, क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने से छोटे से अनुमति कैन के साथ मांगेंगे और अपने बड़े से अनुमति मे के साथ मांगेंगे। ये चीज़ आप याद रखिए। तो ये सेंटेंस हो गए परमिशन मांगने के लिए। अगर आपको किसी को परमिशन देना है तो वहाँ पर आप किस तरह से रिप्लाई देंगे उसको। तो रिप्लाई देख लेते हैं, रिप्लाई फॉर यस। अगर आपको किसी को हाँ में रिप्लाई देना है, अगर कोई अंदर आना चाहता है, उससे आप कहते हैं कि हाँ अंदर आ जाओ, तो वहाँ पर कैसे बोलेंगे आप, मे आई कम इन सर। अगर कोई कहता है, आपको यहाँ पर इंग्लिश में उसे रिप्लाई देना है, कैसे देंगे, यू में कम इन। यू में कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। अगर आपको रिप्लाई ना में देना है तो कैसे देंगे, रिप्लाई फॉर नो। रिप्लाई फॉर नो। तो यहाँ पर आप बोलेंगे यू मे नॉट कम इन, या फिर यू कांट कम इन। यू कांट कम इन। तो आप यहाँ पर किस तरह से रिप्लाई देंगे, यू मे नॉट कम इन या फिर यू कांट कम इन। इनमें से कौन सा रिप्लाई आपका सही है, गेस करिए, गेस करके बताइए। यहाँ पर आपका ये वाला रिप्लाई सही है, क्योंकि जब आप किसी को मना कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पोलाइटनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप मे का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे। कैन थोड़ा सा रूड लगता है, तो रूड की ही ज़रूरत है। अगर आपको मना करना है तो वहाँ पर रूड की ही ज़रूरत है, पोलाइटनेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये आप नहीं बोल सकते हैं। कब नहीं बोल सकते हैं, मना करने के सेंस में। जब आपको मना करना होगा, आपका रिप्लाई नो में होगा, तो वहाँ पर आप मे का यूज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमेशा कैन का यूज करेंगे, यू कांट कम इन। तो मे का दूसरा यूज है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी
संभावना के केस में हम मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की स्ट्रेंथ कितनी होती है? पॉसिबिलिटी की स्ट्रेंथ होती है 50%। जब आपको लगे कि 50% कुछ होने की संभावना है तो वहाँ पर आप मे से सेंटेंस बोलेंगे। तो किस तरह के एग्जाम्पल होते हैं आइए देखते हैं। इट में रैन टुडे। इट में रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर 50% संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इट में कोल्ड टुडे, आज ठंड हो सकती है। तो ठंड होने की पॉसिबिलिटी है, कितने प्रतिशत की पॉसिबिलिटी है? 50% की। 50% की पॉसिबिलिटी के साथ आज ठंड हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सी में कुक, वह खाना पका सकती है। कितने प्रतिशत की संभावना है? 50% की। 50% की संभावना है कि वह खाना पका सकती है। ही में डांस, वह डांस कर सकता है। तो यहाँ पर 50% की संभावना है कि वह डांस कर सकता है, क्योंकि पहले उसने डांस नहीं किया होगा, इसलिए वहाँ पर 50% की संभावना है। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी के सेंस में हम लोग इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए अब निगेटिव भी देख लेते हैं एक दो। ही में नॉट डांस, वह डांस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर किसी ने डांस किया नहीं होगा, तो इसीलिए वहाँ पर हम पॉसिबिलिटी, एक संभावना जता रहे हैं कि वह डांस नहीं कर सकता। तो अब चलिए निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव देखते हैं। मे ही डांस, क्या वह डांस कर सकता है? तो यहाँ पर संभावना बहुत कम होती है, 50% संभावना होती है कि वह डांस। तो फ्रेंड्स, तीसरा हमारा यूज है ऑफ़र। जब हम किसी को ऑफ़र देते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मे से सेंटेंस बोलते हैं। बट ध्यान रहे, मे का यूज हमेशा पोलाइटनेस के लिए यूज किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ हम किसी के साथ कुछ बोलते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मे से सेंटेंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो यहाँ पर आप सामने वाले बंदे की हेल्प मांगने से पहले ही आप उसके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मे आई गिव यू माई मोबाइल नंबर, क्या मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ? मे आई प्लीज़ यू, क्या मैं आपको खुश कर सकता हूँ? मे आई गिव यू 100 रुपीज़, क्या मैं आपको 100 रुपये दे सकता हूँ? तो इस तरह से जब आपको ऑफ़र देना होता है, प्रस्ताव रखना होता है, तो वहाँ पर आप मे का यूज करते हैं। बट ध्यान रहे, पोलाइटनेस के साथ हम मे का यूज़ करते हैं। अगर हमें इनफॉर्मल वे में यूज करना है, तो वहाँ पर आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। तो चौथा हमारा यूज है विश। जब हम किसी को विश करते हैं, तो वहाँ पर हम मे से सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मे हर साउल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान आपको सुरक्षित रखे। मे यू लिव लॉन्ग, चिर आयु भव, मीन्स आपकी उम्र लंबी हो। तो इस तरह से आप मे का यूज करते हैं जब हम किसी को विश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं मे के चारों यूज आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।